आप टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं या एफबीआर नोटिस देखकर टेंशन हो जाती है, तो शायद आप एआई को सही तरीके से यूज़ ही नहीं कर रहे। लेकिन याद रखिए, एआई शॉर्टकट है, इलीगल नहीं है। आज मैं आपको 5 प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्स समझने के लिए, अपनी रिटर्न तैयार करने के लिए, अगर नोटिस आ जाए तो उसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, इखराजात को मैनेज करने और तरतीब देने के लिए, और अपने टैक्स प्लानिंग को बेहतर करने के लिए। आप ये समझ लीजिए कि एआई एक उस्ताद है, आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप एआई से पूछ सकते हैं, पाकिस्तान में सैलरीड पर्सन का टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, मिसाल के साथ समझाएं। एआई आपका मुकम्मल एआई कंसेप्ट क्लियर कर देगा। हमेशा एआई से कहें कि मुझे एफबीआर की ताज़ा अपडेट दें। आप एआई को डेटा दें, आप उसे बताएं सालाना इनकम की तफसील, टैक्स डिडक्टेड यानी जो आपका टैक्स कटा है उसकी तफसील, बैंक प्रॉफिट जो आपने हासिल किया है उसकी तफसील। ये चीज़ें आप जब एआई को दे दें तो उसको एक प्रॉम्प्ट देना है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने कहना है कि इस डेटा की बुनियाद पर, जो आपने ऊपर दिया है, इस डेटा की बुनियाद पर पाकिस्तानी रूल्स के मुताबिक एस्टिमेट टैक्स कैलकुलेट करें। लेकिन एक बात याद रखें कि टैक्स रिटर्न एफबीआर पोर्टल पर ही होगी। अब हम देखते हैं कि एआई को नोटिस रिप्लाई के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपने करना यह है कि नोटिस का टेक्स्ट पेस्ट करना है और उसके नीचे लिखना है, इस नोट्स का प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल रिप्लाई ड्राफ्ट करें। एआई आपको स्ट्रक्चर बना देगा जिसमें रेफरेंस नंबर होगा, पूरी वजाहत के साथ उसकी तफसील होगी और एंड में आपको क्लोजिंग लाइन भी दे देगा। लेकिन एक बात आपने याद रखना है कि फैक्ट को वेरीफाई आपने ही करना है, वो आपकी ही जिम्मेदारी है। इसी तरह अब एआई को इखराजात की कैटेगरी बनाने में भी इस्तेमाल करके देखते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं या बिज़नेस ओनर हैं, आप अपनी ट्रांजैक्शन एआई को दें और लिखें, इस ट्रांजैक्शन को बिज़नेस और ज़ाती कैटेगरी में तकसीम कर दें, तो एआई आपकी ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज कर देगा। इस तरह ये बुक कीपिंग भी इजी बना देगा। एआई को स्मार्ट टैक्स प्लानिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एआई से पूछ सकते हैं, पाकिस्तान में लीगल टैक्स सेविंग ऑप्शंस क्या क्या हैं। मिसाल के तौर पर, क्या वो टैक्स क्रेडिट्स हैं, ज़कात एडजस्टमेंट है या डेप्रिसिएशन वगैरह हैं। तो आपको एआई टैक्स सेविंग की मुकम्मल तफसील बता देगा। बस आपने ध्यान रखना है कि इलीगल सजेशन को फॉलो नहीं करना, उसको इस्तेमाल नहीं करना। कुछ कॉमन गलतियां भी हो सकती हैं, उनका पूरा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसा कि कुछ लोग एआई को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आपने हमेशा एआई से रिपोर्ट लेने के बाद उसको एफबीआर वेबसाइट से ज़रूर वेरीफाई करना है, उसको ब्लाइंडली उस पर यकीन नहीं कर लेना। नंबर 2 पर दूसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो अपना शनाख्ती कार्ड और बैंक की पूरी तफसील एआई को दे देते हैं। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। एआई आपका असिस्टेंट है, आपका उस्ताद है, आपका ड्राफ्ट राइटर है, आपका कैलकुलेटर है और आपका ऑर्गेनाइज़र है। लेकिन फाइनली ज़िम्मेदारी आपके ऊपर ही आती है कि आपने उसको वेरीफाई करना है, उसको चेक करना है, उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।